नमस्ते साथियों, मैं साजन। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको जेटेट से संबंधित एसएसटी और हिंदी एमसीक्यू इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इसी श्रेणी में आज का जो हमारा हिंदी का क्लास होने वाला है उसमें जो टॉपिक है वह है काव्य हेतु। क्या है? जो सिलेबस के अनुसार उसमें एक बिंदु है भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो काव्य हेतु एक टॉपिक है, उसके ऊपर आज हमारा लगभग 25 से 30 एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको परीक्षा में कोई भी समस्या या परेशानी की सामना करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है वह है, काव्य के मुख्य उद्देश्य को किस नाम से जाना जाता है? जो काव्य का मुख्य उद्देश्य होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अलंकार, दूसरा है रस, तीसरा है ध्वनि और जो चौथा है वह है काव्य हेतु। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रस है, जो काव्य के मुख्य उद्देश्य से जाना जाता है उसे रस कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है दूसरा। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का प्रमुख हेतु नहीं है? जो काव्य का प्रमुख हेतु नहीं है वह कौन सा है निम्नलिखित में से, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है मोक्ष, दूसरा है धर्म, तीसरा है राजनीति, चौथा जो है वह है अर्थ। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? ये जो राजनीति है वह काव्य का प्रमुख हेतु नहीं है, जबकि मोक्ष, धर्म और अर्थ तीनों काव्य के प्रमुख हेतु हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा। इसमें कह रहा है, काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो काव्य है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न है। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है वह है धनार्जन, जो धन का अर्जन करना होता है। दूसरा है लोक शिक्षा, जो समाज या लोक में शिक्षा दी जाती है उसका यह उद्देश्य होता है। तीसरा है मनोरंजन, काव्य का जो उद्देश्य वह मनोरंजन से होता है। और जो चौथा है वह है धर्म प्रचार। क्या है? जो काव्य सीखकर उसके द्वारा धर्म की प्रचार करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? काव्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह मनोरंजन करना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य का परम लक्ष्य क्या माना जाता है? किसके अनुसार? ये जो भारतीय काव्य शास्त्र है इसके अनुसार जो काव्य है उसका परम लक्ष्य क्या माना जाता है, ये प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है नीति शिक्षा, दूसरा है अर्थ शिक्षा, तीसरा है रसानुभूति, चौथा है धर्म। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? रसानुभूति काव्य का परम लक्ष्य माना जाता है या माना गया है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी जितने भी प्रश्न हमने इस वीडियो में नोट किए हैं या छांटे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको यह प्रश्न अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना भी है, क्योंकि आपको यह प्रश्न आगे पीछे दाएं बाएं कैसे भी घुमा फिरा के दे सकते हैं। प्रश्न जो परीक्षक प्रश्न पूछ रहा होगा आपसे वह किधर से भी आपको दिमाग घुराने वाला प्रश्न दे देगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, यह किस, ये जो कथन है किस उद्देश्य को व्यक्त करता है, ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है यश, दूसरा है मनोरंजन, तीसरा है धर्म, चौथा है शिक्षा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये जो काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधेय जो कथन है, इसका जो उद्देश्य व्यक्त करना हो जाता है वो हो जाता है यश के लिए, यश या कीर्ति के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है छठा। इसमें कह रहा है, काव्य का एक उद्देश्य अर्थकृते, इसका अर्थ क्या होता है? जो काव्य का एक उद्देश्य है वह अर्थकृते है, इसका अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है धन अर्जन के लिए, दूसरा है व्यवहार विद्या के लिए, तीसरा है रस की अनुभूति के लिए, चौथा है यश प्राप्ति के लिए। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है? ये जो धन अर्जन के लिए, इसका काव्य का एक उद्देश्य अर्थकृत्य से माना जाता है। जो काव्य का उद्देश्य होता है, जो जिसका अर्थ अर्थकृत्य होता है, वह धन अर्जन के लिए इसका प्रयुक्त शब्दार्थ हम निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, काव्यम यशसे का तात्पर्य क्या है? ये जो काव्यम यशसे है, इसका तात्पर्य क्या हो जाता है, यह प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है धर्म के लिए, दूसरा है नीति के लिए, चौथा है यश प्राप्ति के लिए, तीसरा है यश प्राप्ति के लिए, और जो चौथा है वह है शांति के लिए। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? यश प्राप्ति के लिए इसका तात्पर्य हो जाता है काव्यम यशसे का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आप लोगों के सामने 8वां। इसमें कह रहा है, काव्य का उद्देश्य क्या है? ये जो काव्य है उसका उद्देश्य क्या हो जाता है, यह प्रश्न है। ठीक है, पहले भी एक बार आया था, ये दोबारा आया है, फिर इसको ध्यान से भी देखना है। ठीक है, ना कि इसको स्किप करना है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है केवल धर्म प्रचार के लिए, दूसरा है केवल मनोरंजन के लिए, दूसरा है केवल मनोरंजन के लिए, तीसरा है नीति और शास्त्र की जानकारी के लिए, और जो चौथा है वह है जीवन के समस्त पहलुओं का अनुभव कराना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो काव्य का उद्देश्य हो जाता है वह जीवन के समस्त पहलुओं का अनुभव कराने से हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 9वां। इसमें कह रहा है, काव्यम नाटकम नाटकम काव्यम। क्या है? पहले काव्यम नाटकम, नाटकम काव्यम, यह किस दृष्टिकोण को व्यक्त करता है? यह जो दृष्टिकोण है ये वाला किसको व्यक्त करता है, यह प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है काव्य हेतु और रस का आपसी संबंध, दूसरा है काव्य और नाटक में भेद, तीसरा है काव्य और नाटक में समानता, चौथा है काव्य का अलंकार। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। काव्य और नाटक में समानता के लिए यह दृष्टिकोण को व्यक्त किया जाता है। किसको? काव्यम नाटकम, नाटकम काव्यम को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 10वां। इसमें कह रहा है, काव्य का उद्देश्य शिक्षा देना।
क्या है प्रश्न? जो काव्य का उद्देश्य है वह शिक्षा देना किस हेतु के अंतर्गत आता है? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है यश के लिए, दूसरा है नीति के लिए, तीसरा है धर्म के लिए और जो चौथा है वह है अर्थ के लिए। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? नीति के लिए, नीति के लिए इस हेतु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11वां। इसमें कह रहा है भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य का उद्दिष्ट किसे कहा जाता है? किसका? ये जो काव्य का उद्दिष्ट है उसे किसे कहा जाता है भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं, फिर इसके उत्तर को जानेंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है आनंद प्रदान करना, दूसरा है भाषा का विकास, तीसरा है समाज का निर्माण, चौथा है यश की प्राप्ति। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आनंद प्रदान करना काव्य का उद्दिष्ट कहा जाता है भारतीय काव्य शास्त्र में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 12वां। इसमें कह रहा है काव्य का धर्म के रूप में उद्देश्य क्या अर्थ है? जो काव्य का है धर्म के रूप में इसका उद्देश्य क्या अर्थ होता है, यह प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है धार्मिक शिक्षा देना, दूसरा है नीति शास्त्र सिखाना, तीसरा है सत्य की ओर उन्मुख कराना या करना, चौथा है समाज सुधार। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो काव्य के रूप में उद्देश्य का अर्थ हो जाता है वह हो जाता है धार्मिक शिक्षा देना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13वां। इसमें कह रहा है काव्यम यशसे का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो काव्यम यशसे है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है नीति शास्त्र का पालन, दूसरा है यश प्राप्त करना, तीसरा है रस की अनुभूति, चौथा है संसार का ज्ञान प्राप्त करना। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? यश प्राप्त करना काव्यम यशसे का मुख्य उद्देश्य हो जाता है भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 14वां। इसमें कह रहा है काव्यम मोक्षाय का तात्पर्य क्या है? ये जो काव्यम मोक्षाय है इसका तात्पर्य क्या है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है काव्य से धन प्राप्ति, दूसरा है काव्य से मोक्ष की प्राप्ति, तीसरा है काव्य से यश प्राप्ति, चौथा है काव्य से धर्म पालन। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? बी इज राइट आंसर। जो काव्यम मोक्षाय का तात्पर्य होता है वो होता है काव्य से मोक्ष की प्राप्ति के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15वां। इसमें कह रहा है काव्यम धर्माय का तात्पर्य किससे है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है नीति शास्त्र की शिक्षा, दूसरा है जीवन के सत्य का प्रचार, तीसरा है धर्म का प्रचार और जो चौथा है वह है धर्म के आधार पर शासन। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? धर्म का प्रचार काव्यम धर्माय का तात्पर्य होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 16वां। इसमें कह रहा है काव्यम यश से धर्म कृते का तात्पर्य किससे है? ये जो है इसका तात्पर्य किससे है, आप लोगों से यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है यश प्राप्ति के लिए, दूसरा है
धर्म की स्थापना के लिए, तीसरा है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, चौथा है नीति की शिक्षा के लिए। इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैं उसके बाद बताऊंगा ये प्रश्न का सवाल या उत्तर सही है या गलत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17वां। इसमें कह रहा है काव्यम अर्थकृते का तात्पर्य क्या है। ये जो काव्यम अर्थकृते है ऊपर भी आया था, इसका तात्पर्य क्या है दोबारा से देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है धन के लिए काव्य रचना, दूसरा है समाज सुधार के लिए काव्य, तीसरा है काव्य से जीवन में सार्थकता, चौथा है काव्य से नीति और धर्म की शिक्षा। साथियों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये जो प्रश्न पूछने का स्टाइल ढंग होता है, जो परीक्षक होता है वो आपकी जो आपका दिमाग को भ्रमित करने के लिए वह प्रश्न इधर से उधर उल्टा से सीधा कर सकता है, ताकि आप भ्रम में पड़कर उस प्रश्न को गलत कर दे, ताकि वो उस जो आपका नंबर है सही अंक है वो काट सके। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सॉरी, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। धन के लिए काव्य रचना होता है काव्यम अर्थकृते का तात्पर्य, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 18वां। इसमें कह रहा है काव्य के प्रमुख हेतु कौन से हैं। जो काव्य के प्रमुख हेतु होते हैं, ये जो काव्य के प्रमुख हेतु होते हैं वह कौन से हैं, यह प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है यश और अर्थ, दूसरा है मोक्ष और धर्म, तीसरा है अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चौथा है यश और काम। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष के लिए काव्य का हेतु होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 19वां। इसमें कह रहा है काव्यम अर्थकृते किस हेतु को व्यक्त करता है। यहाँ पे क्या पूछ लिया? यहाँ पे हेतु पूछ लिया आपसे, ठीक है। काव्यम अर्थकृते किस हेतु को व्यक्त करता है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है यश प्राप्ति, दूसरा है धनार्जन, तीसरा है धर्म प्रचार, चौथा है नीति पालन। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर। किसके लिए होता है? जैसे आपको यहाँ पता लग रहा होगा अर्थकृते, अर्थकृते का मतलब ही होता है धन को प्राप्त करने के लिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है दूसरा, धनार्जन के लिए। धनार्जन का अर्थ भी होता है धन की प्राप्ति के लिए या धन की लालसा के लिए कह लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 20वां। इसमें कह रहा है काव्य का अर्थ के रूप में उद्देश्य किस हेतु से संबंधित है। जो काव्य का अर्थ होता है के रूप में ये जो उद्देश्य है वह किस हेतु से संबंधित रखता है, यह प्रश्न है आपसे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है धर्म पालन, दूसरा है धन प्राप्ति, तीसरा है नीति पालन, चौथा है समाज सुधार। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है डी इज राइट आंसर, समाज सुधार। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है धन प्राप्ति के लिए। जो अर्थ के रूप में उद्देश्य हेतु संबंधित होता है वह धन प्राप्ति से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21वां। इसमें कह रहा है काव्यम मोक्षाय का तात्पर्य क्या है। ये जो काव्यम मोक्षाय है इसका तात्पर्य क्या है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है यश प्राप्त करना, दूसरा है धन प्राप्त करना, तीसरा है धर्म का पालन, चौथा है मोक्ष की प्राप्ति। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर
डी इज राइट आंसर। मोक्ष की प्राप्ति काव्यम मोक्षाय का तात्पर्य हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 22वां। इसमें कह रहा है किस काव्य हेतु में समाज कल्याण की भावना निहित होती है। ऐसी कौन सा काव्य हेतु है जिसके अंतर्गत समाज की जो कल्याण भावना होती है उसमें निहित होती है या संयुक्त होती है कह लीजिए। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अर्थकृते, दूसरा है धर्मकृते, तीसरा है यशसे, चौथा है मोक्षाय। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या है? धर्मकृते के लिए होता है समाज कल्याण में निहित। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें कह रहा है काव्य का मोक्ष के उद्देश्य का तात्पर्य किससे है। जो ये मोक्ष है इसका तात्पर्य किससे है काव्य में। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है जीवन के समस्याओं का समाधान, दूसरा है यश और धन की प्राप्ति, तीसरा है आत्मा की मुक्ति, चौथा है समाज में शांति स्थापना। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? सी इज राइट आंसर। आत्मा की मुक्ति मोक्ष के उद्देश्य से तात्पर्य रखता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आए हैं वह सारे इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 24वां। इसमें कह रहा है काव्यम कामाय का तात्पर्य क्या है। ये जो काव्यम कामाय है इसका तात्पर्य क्या है यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है यश प्राप्ति, दूसरा है धर्म की स्थापना, तीसरा है मनोरंजन, चौथा है आत्मा की मुक्ति। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। काव्यम काम आय का जो तात्पर्य हो जाता है वह हो जाता है मनोरंजन से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 25वां। इसमें कह रहा है काव्य का धर्मकृते का उद्देश्य क्या तात्पर्य है। ये जो धर्मकृते है काव्य में उसका उद्देश्य से क्या तात्पर्य है यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है धार्मिक भावनाओं का विकास, दूसरा है समाज सुधार, तीसरा है नीति पालन, चौथा है समाज को सत्य के मार्ग पर ले जाना। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है आप लोगों के लिए राइट आंसर? यह है ए, धार्मिक भावनाओं का विकास धर्मकृते का उद्देश्य से तात्पर्य हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 26वां। इसमें कह रहा है काव्यम अर्थकृते का तात्पर्य क्या है। पीछे भी कुछ प्रश्न आए थे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं प्रश्न ज्यों का त्यों ही चेप सकते हैं, लेकिन उसमें उसके जो ऑप्शन होते हैं उसमें परीक्षक बदलाव कर सकता है कुछ भी। ठीक है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है जीवन के उद्देश्य का ज्ञान, दूसरा है समाज कल्याण, तीसरा है धनार्जन, चौथा है यश की प्राप्ति। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। धनार्जन काव्यम अर्थकृते के लिए हो जाता है। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 27वां। इसमें कह रहा है काव्यम कामाय का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाता है। इसका जो काव्यम कामाय है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाता है यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है यश प्राप्ति, दूसरा है ज्ञान प्राप्ति, तीसरा है मनोरंजन, चौथा है धर्म पालन। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मनोरंजन का प्रमुख उद्देश्य हो जाता है काव्यम कामायेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 28वां। इसमें कह रहा है काव्य का उद्देश्य मोक्षाय का तात्पर्य क्या है। ये जो मोक्षाय शब्द है इसका तात्पर्य क्या है यह प्रश्न है।
इसका जो पहला ऑप्शन है वह है ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा है आत्मा की मुक्ति, तीसरा है धर्म का पालन, चौथा है यश प्राप्त करना। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हुआ है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आत्मा की मुक्ति से मोक्षाय का तात्पर्य हो जाता है काव्य में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 29वां। इसमें कह रहा है काव्य का अर्थ हेतु किससे संबंधित है। ये जो काव्य का अर्थ है हेतु वह किससे संबंधित है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है ज्ञान प्राप्ति, दूसरा है धनार्जन, तीसरा है धर्म प्रचार, चौथा है मनोरंजन। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर वह है बी इज राइट आंसर। धनार्जन के लिए काव्य का जो अर्थ हेतु वह उसका संबंधित रखता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 30वां। इसमें कह रहा है काव्यम यशसे का मुख्य उद्देश्य किसे दर्शाता है। ये जो काव्यम यशसे है उसका मुख्य उद्देश्य किसे दर्शाता है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है मनोरंजन, दूसरा है यश की प्राप्ति, तीसरा है धर्म का पालन, चौथा है समाज सुधार। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यश की प्राप्ति के लिए मुख्य उद्देश्य हो जाता है काव्यम यशसे का। चलिए आपसे मैं आज विदा लेता हूं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह काव्य प्रयोजन से होने वाला है। किससे होने वाला है, काव्य का जो प्रयोजन है उससे होने वाला है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें एक लाइक दें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या प्रश्न चाहिए। जो आपके सामने समस्या आ रही हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं कल।